मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करंट फोटेनमेंट। मुलाज़ा कीजिए दूसरा हिस्सा। 1948 में स्टाफ कॉलेज क्वेटा कैद आज़म गए तो वहाँ गुफ्तगू के दौरान उनको अंदाज़ा हुआ कि आला फौजी अफसरान अपने हल्फ की हकीकी मानू में से वाकिफ़ नहीं। इस मौका पर उन्होंने अपनी लिखी हुई तकरीर एक तरफ रख के फ़ौजी अफसरान को याद दहानी के तौर पर उनका हल्फ पढ़ कर सुनाया और उन्हें एहसास दिलाया कि उनका काम हुक्म देना नहीं, सिर्फ हुक्म मानना है। बाद के अदवार के फ़ौजी जर्नलों ने अपने हल्फ की इतनी खिलाफ वर्जी की कि एयर मार्शल असगर खान को लिखना पड़ा कि बराए करम जर्नलों ने हुक्मरानी करनी है तो हल्फ से, और ये कि मैं किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा, इस लाइन को अपने हल्फ से हज़्फ कर दें। नाज़रीन करम, एक मौका पर जब अयूब खान कर्नल थे तो उनको ढाका रिपोर्ट करने का कहा गया, लेकिन उन्होंने हुक्म अदूली की, जिस पर जनरल ग्रेसी जो उस वक्त सिपा सलार थे, उन्होंने कर्नल अयूब के कोर्ट मार्शल का भी आर्डर किया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे नामसाइद हालात पैदा हुए कि वो कोर्ट मार्शल से बच निकले। नाज़रीन कराम, बदनसीबी ये कि जिस अयूब खान से कैद आज़म इस कदर नाला थे, उस अयूब खान को लियाकत अली खान ने उस वक्त के सीनियर तरीन जनरल इफ्तिखार पर फ़ौक़ियत देकर फ़ौज का सरबराह बना दिया। कहा जाता है कि इस हवाले से भी उनके दोस्त ब्रिगेडियर शेर अली खान पटौदी और दीगर रुफ़क़ा ने अहम किरदार अदा किया। और मज़ीद बदनसीबी देखिए, वही अयूब खान पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना और पाकिस्तान पर 11 साल तक हुकूमत करता रहा। पाकिस्तान के सिपा सालार की पहली एक्सटेंशन अयूब खान की हुई, जिसकी कहानी सुनिए। साल 1954 या 55 था। अयूब खोड़ो वज़ीर दिफा था। उस ज़माने में समरी वज़ीर दिफा के दफ्तर से चलती थी। अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा ने तय किया कि अयूब खान को अगले 4 साल की तौसीह दे दी जाए। मिर्ज़ा ने खोड़ो को फ़ोन किया कि अयूब की तौसीह की समरी भेजो। उसने कह दिया, अच्छा भेज दूंगा, लेकिन दिन गुजरते रहे, समरी नहीं भेजी गई। अयूब खान परेशान हो रहा था कि रिटायरमेंट डेट करीब आ रही है और खोड़ो समरी नहीं भेज रहा। फिर मिर्ज़ा साहब के पास गया और खोड़ो को सिफारिश करने का कहा। सिकंदर मिर्ज़ा ने दोबारा फ़ोन किया और अयूब खान से कहा कि आप जाएं और खोड़ो के दफ्तर में बैठकर समरी की फ़ाइल तैयार करके दस्ती मेरे पास ले आएं, पीएम से मैं ख़ुद करा लूँगा। अयूब खान का खोड़ो के दफ्तर चले गए, इतला कराई, लेकिन खोड़ो ने उसको पीए के पास बैठने को कहा कि फ़ारिग होकर बुलाऊँगा। अयूब खान पीए के दफ्तर में घंटों इंतज़ार करते रहे और बार बार सिकंदर मिर्ज़ा को भी फ़ोन करते रहे कि खोड़ो उनको नहीं बुला रहा। मिर्ज़ा ने खोड़ो को फिर फ़ोन किया, यार क्यों तंग कर रहा है, अयूब खान को बुला के समरी बना दे। खैर, पूरे 5 घंटे बाद इंतज़ार करवाने के बाद खोड़ो ने अयूब खान को बुलाया। फिर कुछ टाइम समरी टाइप होने में लगा। जब बन गई तो अयूब से कहा कि तुम जाओ, मैं इसे थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवा दूँगा। अयूब खान को पता था कि समरी टाइप होने में इतना टाइम लगा, अब ये कोई 3-4 दिन और लेगा और फिर मैं रिटायर ही हो जाऊंगा। अयूब खान ने दरख्वास्त की कि भाई मुझे दे दे फ़ाइल, मैं ख़ुद पीएम और मिर्ज़ा के पास लेकर जाऊंगा। खोड़ो फिर नखरे करने लगा। अयूब ने बाहर आकर मिर्ज़ा को फ़ोन किया, यार इसने मुझे ख्वार कर रखा है, इसको कहो मुझे फ़ाइल दे दे। खैर, अब मिर्ज़ा की बात मान के खोड़ो ने अयूब को फ़ाइल दे दी। यूं पूरे 6 घंटे में अयूब खान खोड़ो के दफ्तर से फ़ाइल के साथ निकला। अगले दिन सबसे दस्तखत करा के अपनी तौसीह हासिल की। मिर्ज़ा से कहा कि इसको वज़ीर दिफा भी बना दे। खोड़ो को कोई और मिनिस्ट्री मिल गई। इसके बाद वज़ीर आज़म हर साल 6 महीने बदलते रहे, लेकिन अयूब खान मुस्तकिल वज़ीर दिफा रहा जब तक खुद मार्शल लॉ ना लगा लिया। अब मज़े की बात सुने, मार्शल लॉ लगा के पुराने सियासतदानों को मुख्तलिफ अरसे के लिए एब्डो किस्म का कानून बना के सियासत से बाहर किया। खोड़ो को अपने 6 घंटे की जिल्लत के बदले 6 साल के लिए बैन किया।
1958 میں ماشاء اللہ لگا کر ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ تو کر لیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ پرانے سیاستدانوں کو ٹھکانے لگائے بغیر سکون سے حکومت کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا ایبڈو کے نام سے نیب کی طرز پر ایک قانون بنایا جس کے تحت سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے۔ جواب میں یا تو سیاستدان 7 سال تک سیاست سے بے دخلی قبول کرتا یا فوجی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرتا۔ جن چند سیاستدانوں نے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ان میں عوامی لیگ کے بانی اور شیخ مجیب کے سسر جناب حسین شہید سہروردی بھی تھے، جو 12 ستمبر 1956 سے 17 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ سہروردی صاحب پر الزام لگا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے ایک چہیتے صنعت کار کو بلا کر بلا استحقاق امپورٹ پرمٹ دیا۔ فوجی عدالت میں سہروردی صاحب نے ریکارڈ سے ثابت کر دیا کہ مذکورہ پرمٹ کے اجراء کے لیے وزارت تجارت کے سیکرٹری نے ان سے منظوری لی ہی نہیں بلکہ خود ہی پرمٹ جاری کر دیا۔ فوجی عدالت کے سربراہ کرنل نے سہروردی صاحب سے کہا کہ کسی سیکرٹری کے لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ متعلقہ وزیر اعظم کو بائی پاس کرے اور اتنا بڑا پرمٹ خود جاری کرے۔ سہروردی صاحب نے جواب دیا کہ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ وقت کے آرمی چیف نے اس کے لیے سیکرٹری پر دباؤ ڈالا۔ یہ سن کر کرنل کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سہروردی صاحب نے جیب سے ایوب کی ایک دستخط شدہ پرچی نکال کر دکھائی جو وزیر اعظم سہروردی کے نام تھی اور ان سے مذکورہ صنعت کار کو پرمٹ دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ سہروردی صاحب نے کہا کہ میں نے کیس دیکھ کر پرمٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تو آرمی چیف نے وزیر اور وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر سیکرٹری سے پرمٹ جاری کروا دیا۔ اس گفتگو کے بعد سہروردی صاحب کو 7 سالہ نااہلی کی سزا تو پھر بھی دی گئی، لیکن پریس کو عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے سے روک دیا گیا۔ سہروردی کی جگہ شیخ مجیب نے عوامی مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور مسلم لفظ کو نکال دیا۔ یہ تاریخ کا جھروکا ان کے لیے جن کو معلوم نہیں کہ ملک کیوں ٹوٹا۔ پاکستان کی تاریخ کے وہ اوراق جو ہمیں کتابوں میں پڑھائے نہیں جاتے اور میڈیا عوام کو بتاتا نہیں۔